क्या है ये ओबीसी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम? ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए कितनी कारगर साबित होगी ये स्कीम? स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं उत्तर प्रदेश के ओबीसी स्टूडेंट्स? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा से भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। प्राचीन काल में तो उत्तर प्रदेश की पहचान शिक्षा के क्षेत्र से होती थी। प्रयागराज और वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। मगर बीच के कुछ सालों में अराजकता, गुंडागर्दी व बीमारी ही उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई थी। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुखिया की बागडोर संभाली, तब से लेकर आज तक बहुत हद तक एक बड़ा सुधार देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा फोकस राज्य की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट को बढ़ाने पर है। यही वजह है कि वो इसके लिए बहुत तरह की योजनाएं चला रहे हैं। खैर, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों के लोग की एक बड़ी तादाद निवास करती है। आप इसे एक बड़ा वोट बैंक की तरह भी समझ सकते हैं। लिहाजा इस खास वर्ग की ओर ध्यान देना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी ताकत बन सकती है। और इस खास वर्ग का उत्थान तभी हो सकता है जब इस वर्ग में साक्षरता दर मजबूत स्थिति में हो। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए तो वो प्रदेश में ओबीसी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के स्टूडेंट की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए एक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और कक्षा 9 या 10 में सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हाशिए के समुदाय के स्टूडेंट्स को सशक्त बनाने में शिक्षा के महत्व को पहचानता है और इसका मकसद फाइनेंशियल डिफरेंसेस को पाटना है, ताकि आगे चलकर गरीबी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में रुकावट ना बने। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्टूडेंट्स को 150 रुपए हर महीने मैक्सिमम 10 महीने तक के लिए दिए जाएंगे या फिर 750 रुपए की एनुअल स्कॉलरशिप राशि एक साथ दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए ओबीसी वर्ग के कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सबसे पहली शर्त इसके लिए ये है कि स्टूडेंट को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, जो केंद्र व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में स्टडी कर रहा हो। एप्लीकेंट के परिवार की एनुअल इनकम मैक्सिमम 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक ही माता पिता के सभी बच्चे यूपी छात्रवृत्ति के लिए पात्र माने गए हैं। हाँ, एक शर्त यह भी है कि एप्लीकेंट किसी दूसरी स्कॉलरशिप का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको यूपी छात्रवृत्ति योजना की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.government.in पर जाना होगा। अब आपको होम पेज पर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आप जिस योग्यता को पूरी कर रहे हैं उसके बेस पर चयन करना होगा और फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब कैटेगरी के मुताबिक आप प्री मैट्रिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब आपके सामने उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना 2024 ऑनलाइन फॉर्म का पेज खुलेगा। इस आवेदन पत्र में सारी जरूरी जानकारी दर्ज करके ओटीपी वेरिफिकेशन करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन के बाद वापस होम पेज पर आकर प्री मैट्रिक के लिए लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करें। अगर आप पहले से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं और अब रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो लॉगिन रिन्यूअल पर क्लिक करें। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपके सामने यूपी छात्रवृत्ति योजना आवेदन से जुड़ी कुछ दिशा निर्देश दिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस जानकारी को अवश्य पढ़ें। इसके बाद उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन फॉर्म में जरूरी पर्सनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड तमाम जानकारियां ध्यान से भरें। इसके बाद जरूरी सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। अब दर्ज की गई जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक करें, सबमिट पर क्लिक कर दें। यूपी छात्रवृत्ति योजना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसकी एक कॉपी सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जमा करवा दें। याद रखें कि आपको छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के अगले 3 दिन के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जमा करना मैंडेटरी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अधिकारी के पास प्रिंट आउट दस्तावेजों के साथ जमा करवाते समय इसकी रसीद जरूर प्राप्त करें। बस इतना ही करते ही आपको योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू की गई स्कीम का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अपने तमाम ओबीसी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगी एक ऐसी सरकार की जन कल्याणकारी योजना के साथ। बने रहिए आपकी खबर पर।